अब यहाँ पे क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। ये बोर्ड लेवल प्लस नीट लेवल दोनों कवर रहेगा। अब क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर के बारे में एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि टिश्यू को सबसे पढ़ने से पहले हम लोग को क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। मतलब किसी को काट करके उसके अंदर के पार्टों का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग के अगर यहाँ पे देखा जाए तो किडनी है, और एक किडनी को काट करके उसके अंदर देखा जा रहा है, हार्ट है, मतलब ये ह्यूमन को अंदर से देखा जा रहा है। ये यहाँ पे ब्रेन है, ये आपका लंग्स देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल ऑर्गन है जो दिख रहे हैं। तो मतलब किसी चीज को अंदर काट करके उसके अंदर का स्टडी करना, उसके पार्टों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अब एक टर्मोलॉजी आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी में द स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी करना टिश्यू का, वही क्या कहलाता है? जैसे कि आप देख रहे होंगे एक माइक्रोस्कोप है, और जो है माइक्रोस्कोप पे अगर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक टिश्यू का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका स्टडी इसमें किया जा रहा है, और ये क्या है? हमारा माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब हमारा आता है मेन टॉपिक टिश्यू। मतलब टिश्यू को अगर स्टडी करेंगे तो हम लोग एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी दोनों से क्रॉस करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी मतलब हम लोग टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं। तो मतलब किसी के मतलब उसको काट करके उसके अंदर के पार्ट्स को या सेल को हम लोग देख रहे हैं, तो वो हम लोग का एक हिस्टोलॉजी में आ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा था द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू हो गया। तो टिश्यू की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अ सेल, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ पे आपको दिख रहा है ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल है, दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन। मतलब इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई हो, इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई, ठीक है, ओरिजिन, एंड परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब और इनका काम जो है सिंगल, जैसे कि किडनी का जो सेल होता है वो एक काम करता है, नाइट्रोजन को फिल्टर करने का काम करता है। और ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे बॉडी में, हार्ट का काम होता है पंप करना, स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, इंटेस्टाइन सेल के पास जो अलग होते हैं उनका मतलब ये अलग एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। एंड देन ये हमारा टिश्यू होता है। टिश्यू में जो है फंक्शनैलिटी क्या होती है? वर्क ऑफ इंडिविजुअल सेल डिक्रीज। मतलब कि जैसे कि एक ही आदमी है वो कई सारे काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक आदमी को एक आदमी को जो है कई सारा अगर काम करेगा तो उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। लेकिन हम जो है कई काम को कई लोगों को अगर दे देते हैं तो वर्कलोड क्या होगा? घट जाएगा। उसी तरह से हमारे स्टमक में जो स्टमक सेल अलग काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल डिक्रीज। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या होता है? मतलब टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी देता है ये सेल। डिवीजन ऑफ, अगर लेबर की बात करें तो ये जो है अलग अलग डिवीजन भी कर लेते हैं। डिवीजन मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से हैंड अलग हो गया, माउथ अलग हो गया, ये सब हमारे ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए तो डिवीजन ऑफ लेबर में ही आ जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल ड्यू टू इम्प्रूव्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। मतलब कि अगर हम देखें मल्टी सेलुलर होने की वजह से, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इनकी जो लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। मतलब जहां 1 साल जीवित रहना वहां पे 10 साल जीवित रहे। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू। मतलब प्लांट टिश्यू को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बेसिकली टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 2 भागों में, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू। तो बेसिक ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, मतलब हम प्लांट टिश्यू को बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, मतलब उसके डिवाइड होने की कैपेसिटी के बेस पे हम इसको क्या कर रहे हैं? 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो जो सबसे पहला हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक जो हमारा होता है वो परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू यही 2 प्रकार के हमारे सेल देखने के लिए मिलते हैं जनरली अगर हम लोग देखें तो।
तो सबसे पहले हमारा कौन सा टिश्यू आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये करता क्या है, इसी चीज के बारे में हम लोग देखें। दिस आर द लिविंग टिश्यू विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ, मतलब ये पूरे लाइफ पर्यंत डिवाइड करता रहेगा अपने आप को डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। दैट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सेल हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, मतलब कह रहा है कि मान लो ये सेल है, तो सेल के जो बाहर ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, मतलब ये जो बाहर वाला होता है ये बहुत थिन होता है, बहुत बहुत पतला होता है। आर कंप्लीटली पैक्ड विद द नो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किसी एक दूसरे सेल के बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है, तो उसी कह रहा है नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड डू नॉट हैव वैक्यूल, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियस है और इस सेल के चारों तरफ कोई भी खाली जगह नहीं है, मतलब वैक्यूल नहीं पाया जा रहा है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, मतलब प्रोमिनेंट मतलब जो जन्म के समय में जैसा उसका न्यूक्लियस था वही अभी भी है, मतलब बहुत पुराना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की बात यहाँ पे की जा रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द फ्री फ्रॉम द वायरस बिकम, मतलब कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वायरस से फ्री होते हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक हैज कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली डिवाइडिंग सेल, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो कंटिन्यूअसली और रैपिडली डिवाइड करता रहता है अपने आप को, मतलब कि उसमें जैसे ही वायरस आएगा वायरस से पहले वो क्या कर जाएगा, डिवाइड, मतलब पूरे प्लांट में अगर वायरस लग जाए तो अगर हम कहें कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे वायरस नहीं होगा, तो हम सिंपली सी बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल के पास वायरस नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि ये रैपिडली क्या करते रहते हैं, यहाँ पे लिखा हो बिकॉज मेरिस्टेमेटिक हैज कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली डिवाइडिंग सेल, क्योंकि ये बार बार क्या करते रहते हैं, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं बहुत तेजी से, जिससे इनमें इन्फेक्शन नहीं फैल पाता। एंड देन हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब जगह के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा जो हमारा होता है लेटरल मेरिस्टम। आपको फिगर में ही दिख रहा है, जो एपिकल में एनसीईआरटी का फिगर है, ये जो टिप पे पाया जा रहा है, भाई ये तो लगातार ग्रोथ होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, तो वायरस कहाँ इस पे अटैक कर पाएंगे। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम, स्टेम और रूट दोनों में पाया जा सकता है, दोनों में पाया जाता है। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, मतलब ये स्टेम और रूट के लेंथ को बढ़ाता, ऊपर बढ़ाना होगा या नीचे बढ़ना होगा तो लेंथ में क्या होता है, बढ़ाता। इंटरकैलरी, देखिए ये जो है आपका, ये जो जगह आपको दिख रहा है इसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं, ये भी आपका इंटर नोड है, ये क्या है आपका नोड। तो नोड पे जो पाया जा रहा है मेरिस्टम उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम में जो मतलब टिश्यू थी वो डिवाइड करते करते कुछ टिश्यू को पीछे छोड़ देती है, तो जो पीछे छूट जाता है वो इंटरनोड बना देता है। These are present the base of the leaf and internode. They are responsible for the growth of the length of the plant organ. मतलब ये प्लांट आर्गन के ग्रोथ बनाएगा, मतलब यहाँ से देख रहे हैं स्टेम निकल रहा है, यहीं से लीफ भी प्लांट में निकलेगा कि लीफ किस तरीके से हो सकता है, तो ये भी जो होता है यहाँ से निकल सकता है, निकलता है। यहाँ से फ्रूट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं हमारे, ठीक है ना, जिस तरह से फ्रूट्स हो सकते हैं। इंटरलेटरल मेरिस्टम क्या होता है, जिसे हम लोग कैम्बियम मेरिस्टम भी बोलते हैं। इट लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम, मतलब ये स्टेम के साइड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेटरल साइड, ये देखो ऐसे, देखो एक टिप पे पाया जा रहा, एक ऐसे पाया जा रहा और एक ऐसे लेटरल साइड। ये जो होगा प्लांट की मोटाई को बढ़ाए, मोटाई इसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इट हेल्प द इंक्रीजिंग ऑफ डायमीटर ऑफ द प्लांट, प्लांट के डायमीटर को ये बढ़ाएगा। इन सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ये एक तरह से क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब प्राइमरी ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात आती है, मतलब प्राइमरी ग्रोथ खत्म होने के बाद, प्राइमरी ग्रोथ में जनरली लेंथ देखने के लिए मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ पे होता है उसकी मोटाई बढ़ाने का काम कौन करेगा, लेटरल मेरिस्टम। एंड देन हम लोग देखेंगे लेटरल मेरिस्टम 2 टाइप्स के देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला होगा वेस्कुलर कैम्बियम, पहला क्या होगा, वेस्कुलर। वेस्कुलर कैम्बियम में ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इस दोनों को मिलाकर के हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं।
इसमें दो तरह से देखने के लिए मिलेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो एक जो होगा आपका जाइलम देखने के लिए मिलता है, ये आपका क्या हो गया जाइलम, और ये ऊपर वाला आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है फ्लोएम, ये आपका जो है फ्लोएम, ठीक है, और ये जो है आपका जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम से ये जो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर, ठीक है ना, वस्कुलर बंडल बोलते हैं, और इसके बीच में ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर यही ग्रो करता है। तो जो होता है तो यहाँ पे देखो प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब इस तरफ जो होगा इस तरफ फ्लोएम है तो इस तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, इस तरफ क्या बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को क्या करता है वस्कुलर कैम्बियम बनाता है। एक कार कैम्बियम यहाँ पे पाया जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे कार कैम्बियम पाया जाएगा, मतलब इपीडर्मिस के जस्ट नीचे, ये इपीडर्मिस है, ये कोलन काइमा है, जस्ट यहीं पे कहीं पे इसी के बीच में क्या होगा यहीं पे पाया जाएगा ये कॉर कैम्बियम। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये प्लांट का एक तना है, आप इस तरह से कल्पना कर सकते हैं, कल्पना क्या ये है, ये उसको ऐसे काटा गया है, ऐसे करके इसको काटा गया है, तो यहाँ पे कॉर कैम्बियम, इसको हम लोग फेलोजन भी बोलते हैं, और प्रोड्यूस ए प्रोटेक्टिव कार्क ऑन द आउटसाइड, मतलब ये आउटसाइड पे प्रोटेक्टिव क्या प्रोड्यूस करेगा कार्क को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। एंड देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो हमारा था ये तीन तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिला था, मतलब एक वस्कुलर कैम्बियम हो गया, एक कॉर कैम्बियम हो गया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, तो ये जो हमारा होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के प्रकार होते हैं। अब हम लोग इसके पढ़ने से पहले परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, दूसरा हमारा जो है वो कौन सा टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है परमानेंट टिश्यू, देखिए जो नेक्स्ट हम लोग का रहेगा वो परमानेंट टिश्यू रहेगा। परमानेंट टिश्यू पहला हमारा जो था वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दूसरा हमारा कौन सा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो अपने थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता रहेगा, मतलब पूरे जीवन पर्यंत वो डिवाइड करता रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जो हमारा है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ द दो सेल which lost the power of division and attain the permanent shape and size and function, मतलब जो अपना परमानेंट शेप और साइज और फंक्शन अटेन कर लेगा उसी को हम लोग परमानेंट टिश्यू। अटेन कैसे करता है डिफरेंशिएशन, देखिए इट इज द डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच सेल टेक अप ए परमानेंट शेप साइज एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये हमारा एक सेल है, इस सेल ने क्या किया, इसके पास तीन ऑप्शन, ये अनडिफरेंशिएट हो सकता है, कोलन कायमा बन सकता है, स्क्लेरन कायमा बन सकता है। मतलब कि जब ये कोलन कायमा बनेगा तो इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा, स्क्लेरन कायमा बनेगा तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हमारा है मेरिस्टमेटिक सेल, ये कौन सा सेल है मेरिस्टमेटिक सेल। तो मेरिस्टमेटिक सेल ही जो हमारा है वो डिवाइड करके क्या बन रही है परमानेंट सेल बन रही है, क्योंकि शुरू में कौन सा सेल रहेगा मेरिस्टमेटिक सेल। तो मेरिस्टमेटिक सेल में क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टमेटिक सेल में डिफरेंशिएशन होने की वजह से ही सारी चीजें देखने के लिए हमको मिल रही हैं, क्लियर। एंड देन वी आर गोइंग टू द, ये मेरिस्टमेटिक सेल जो है ये क्या बन गया है परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट में हमने कहा दे आर कंपोज्ड ऑफ द दो सेल विच हैव द लास्ट, मतलब वह सेल वह मेरिस्टमेटिक सेल जो क्या कर देगा हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड अटेन द परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, मतलब जो परमानेंट शेप और साइज और फंक्शन रख लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ द परमानेंट टिश्यू, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, सेल में बी लिविंग और डेड, मतलब परमानेंट में कुछ लिविंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं डेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग होते हैं, बहुत कम डेड देखने को मिलते हैं, कुछ प्लांटों में ज्यादा डेड देखने के लिए मिलते हैं, कम लिविंग देखने के लिए मिलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन, मतलब ये डिवीजन करता है, एक से दो भागों में डिवाइड हो सकता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मैंने आपसे शुरू में कहा मेरिस्टमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से वो क्या बनता है परमानेंट टिश्यू बनता है। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, पहला है सिंपल परमानेंट, दूसरा क्या है कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, दिस आर द टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, मतलब इसमें जो सेल होगा वो एक समान होगा सिमिलर टाइप का, जैसे कि यहाँ पे जितने भी सेल आपको देखने के लिए मिल रहा है सब एक ही समान, दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल। इनका एक ही काम होगा फोटोसिंथेसिस करना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन नेचर, मतलब कि ये प्रोटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं सपोर्ट भी करते हैं प्लांट्स।
ये जो तो आपको दिख रहे हैं एक तरह से सिंपल है, इसमें सारे सेल एक ही तरह से देखने के लिए आपको मिल। सिंपल टिश्यू आर थ्री टाइप, सिंपल टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये हमारा जो है पैरेन्काइमा, ये जो हमारा दूसरा ये कोलेनकाइमा, और ये जो हमारा है ये स्क्लेरेंकाइमा। अब हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। पैरेन्काइमा, living cell with a thin wall made up of cellulose and have cytoplasm with small nucleus and large vacuole। मतलब कि ये जो सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। और ये लिविंग सेल भी माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसका इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है यही इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसका सबसे बड़ा खासियत है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरेन्काइमा इज द फर्स्ट इवॉल्व परमानेंट टिश्यू। मतलब पैरेन्काइमा एक ऐसा है जो पहली बार जो है परमानेंट टिश्यू बना था, और बाकी जो परमानेंट टिश्यू हैं इन्हीं सब टिश्यू से बने हुए हैं। विच आर द परमानेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट, और इसको हम लोग यूनिवर्सल टिश्यू बोलते हैं। अगर आपके पेपर में आता है यूनिवर्सल टिश्यू किसे कहा जाता है तो पैरेन्काइमा। द सेल में आइदर बी क्लोज, या तो ये सेल क्लोज होगा, और मे बी हैव इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कम केस में क्लोज देखने के लिए मिलेगा। आइदर बी क्लोज, में हैव इंटरसेलुलर स्पेस। देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। फंक्शन क्या हो सकता है, दिस सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब ये फूड के स्टोरेज और सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। चलो हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, मतलब पैरेन्काइमा दो पार्ट में मॉडिफाई किया गया है। पहला एक है क्लोरेन्काइमा और दूसरा जो हमारा है एरेन्काइमा। अगर आपको दिखाएं तो ये दूसरा आपका जो है एरेन्काइमा। तो हम क्या कहें कि हमारा जो पैरेन्काइमा है ये क्या है, पैरेन्काइमा जब मॉडिफाई हो जाता है क्लोरेन्काइमा कहलाने लगता है। तो क्लोरेन्काइमा इज ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्लोरेन्काइमा इज ए टाइप इन विच एविडेंट क्वांटिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसमें ढेर सारी मात्रा में क्या पाया जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। कंटेनिंग क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट में कंटेनिंग क्लोरोफिल आर फाउंड, दे आर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। देखो यहाँ पे एक मेसोफिल सेल आपको दिख रहा है, ये प्लसीडे मेसोफिल होता है और एक होता है स्पॉन्जी मेसोफिल। मतलब गोलाकार देखने के लिए से डाटेड देखने के लिए जितने डाट आपको दिख रहे हैं सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट। दे आर प्रेजेंट इन मेसोफिल लीव्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा करके किसमें पाए जाते हैं, मेसोफिल में। फंक्शन क्या है इनका, एक ही फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ द फूड, फूड का सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, यही इनका मेजर फंक्शन। अब एरेन्काइमा क्या होता है, एरेन्काइमा में ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रहा है इसे एयर साइक बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये सारे जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिल रहे हैं ये सब एयर साइक है। ये दिख रहा है एयर साइक, एयर साइक देखो ये इसकी वजह से ये वाटर में फ्लोट कर पा रहा है, फ्लोट मतलब तैर रहा है। तो एरेन्काइमा इज मेड अप राउंडेड सेल विच सराउंडेड द लार्ज एयर कैविटी। इट इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट आर हाइड्रोफाइट। ये देखो पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, मतलब वाटर के अंदर पाया जाने वाला प्लांट है। फंक्शन क्या हो सकते हैं, इट प्रोवाइड बायोन्सी, मतलब ये प्लांट्स को तैरने में अलग अलग लेयर में हेल्प करता है। टू द एक्वाटिक प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। देखो यहाँ पे फ्लोट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसे हम लोग क्या बोल दिए बायोन्सी। कोलेनकाइमा क्या है, फ्लेक्सिबल टिश्यू इसको बोलते हैं। The cell these tissue are living। अगर ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हमारा है ये क्लोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में यहाँ पे आपको ये जो रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअल में डिपोजिट हुआ है। देखिए डिपोजिट ऑफ पैक्टिन, मतलब यहाँ कॉर्नर पे ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर पे डिपोजिट होने लगता है पैक्टिन का। दैट्स वाई वी कैन से कि ये जो डिपॉजिट होने के कारण, पैक्टिन डिपॉजिट होने के कारण ये जो होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी बात यही है जिसके कारण ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू और कोलेनकाइमा बोलते हैं। इन रेगुलर थिक्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ द पैक्टिन के डिपॉजिट। इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं, इट इज द प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। इन द स्टेम सम प्लांट and also present at the leaf stalk of the leaf margin। मतलब कि जो लीफ है
लीफ की मार्जिन जो है, हम ये लीफ अगर कहें तो इसके जो साइड वाला पार्ट है इसे लीफ मार्जिन भी कहा जाता है। और लीफ स्टॉक हम यहाँ पे जो अटैच होता है प्लांट से, ये इसे हम लोग लीफ क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस आर यूजली वेरी लिटिल। इंटर सेलुलर स्पेस कहाँ पर आ जाएगा, जब कॉर्नर में डिपॉजिट होगा बिटवीन द सेल ऑफ दिस। तो फंक्शन क्या हो सकते हैं, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, मतलब लचीलापन, इलास्टिसिटी। इट अलाउ इजी बेंड, मतलब ये इजी बेंड हो जाएगा इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट में। टेंड्रिल होता है, स्टेम ऑफ द क्लाइंबर होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग ये क्या कर सकता है, जब इलास्टिसिटी आ रही है तो विदाउट ब्रेकिंग ही रहेगा। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट को ये क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल आर डेड, मतलब ये एक डेड सेल है, मतलब और बाकी जो ऊपर से दो लिविंग थे। नैरो एंड लॉन्ग सेल एंड दे आर डिवाइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया ही नहीं जाएगा, जिसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग डेड डिक्लेयर कर देंगे। द सेल, द वॉल ऑफ सेल स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकेड, मतलब ये वॉल बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा थिकेड वॉल हो चुका है, ये दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा थिकेड वॉल हो चुका है विद द डिपोजिट ऑफ लेग्निन, लेग्निन के डिपोजिट, उसमें पैक्टिन, इसमें लेग्निन, पैक्टिन लेग्निन, पैक्टिन लेग्निन, कोलेनकाइमा में पैक्टिन, इसमें लेग्निन, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। सच सेल वॉल आर कॉल्ड लिग्निफाइड, मतलब जिसमें लिग्निन डिपोजिट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिग्निफाइड। ओके, द स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। दे आर फाउंड इन स्टेम ऑफ सम प्लांट्स अराउंड द बस्कुलर बंडल, ऑर्चिड्स रूट्स में पाया जाता है, वेन्स ऑफ लीफ में पाया जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, नट्स, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, सब पाया जाता है। Lignin is the complex polymer which act the cement and hardens cell wall. Lignin make the cell wall impermeable, so important substance are unable to pass through it, मतलब कोई भी जो है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है या कोई भी है वो लिग्निन होने की वजह से वो पास नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डेड हो चुका है, डेड में किसी सब्सटेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द मेन फंक्शन मैकेनिकल टिश्यू, मेन मैकेनिकल टिश्यू विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, टूटने से बचाता है। इट मेक द प्लांट हार्ड, मतलब ये प्लांट को हार्ड बनाएगा, और स्टिफ, जैसे अखरोट टूटता नहीं है उसी तरीके से ये क्या करेगा, बनाएगा। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल आर टू टाइप इन स्ट्रक्चर, अगर इसमें देखा जाए दो तरह से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, एक फाइबर होता है, एक स्क्लेराइड्स। ये जो हम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, और ये दूसरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग स्क्लेराइड्स बोलते हैं। जो फाइबर्स होता है दे कंसिस्ट ए मेजर मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स आर एविडेंटली फाउंड इन प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। कॉमर्शियली फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, ये प्लांट में कॉमर्शियली ये फाइबर निकाले जाते हैं, जैसे कि जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, हेम्प हो गया, जैसे कि जूट रस्सी बनने के लिए आता है। यूजली आर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, ये जो जूट वूट होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर से मिलकर के बना होता है। हस्क ऑफ कोकोनट, मतलब जो कोकोनट के ऊपर जो दिखने के लिए मिलता है हस्क, वो किसका, इसी का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का ही बना होता है। स्क्लेराइड्स क्या होता है, दे आर हाईली थिकेड एंड इनरेगुलर शेप्ड डेड सेल, ये एक इनरेगुलर शेप्ड हाईली थिक्ड है। दे आर, मतलब बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे ये जो इतना दिख रहा है बहुत ज्यादा, बहुत हल्का हल्का इसमें स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग पिथ बोलते हैं, ठीक है ना। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स सच एज कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पिथ में पाया जाता है, फ्लोएम एंड हार्ड सीड कोट में भी देखने के लिए मिलता है। स्क्लेराइड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीड, स्क्लेराइड क्या करता है, सीड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कवर करता है, एंड ग्रीथनिंग टू द पल्प ऑफ मेनी फ्रूट, को जैसे कि सच एज गवावा, एप्पल, पियर, इन सब में क्या होता है, ये स्क्लेराइड्स ज्यादा मात्रा में इसके सीड में क्या होता है, पाया जाता है। अब हम लोग कंपाउंड टिश्यू के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड टिश्यू क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।